ऑपरेशन सिंदूर के बाद केंद्र सरकार ने आज सर्वदलीय बैठक बुलाई। सुबह 11 बजे सर्वदलीय बैठक। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह बैठक में होंगे शामिल। ऑपरेशन सिंदूर के बाद आज ये सर्वदलीय बैठक कांग्रेस यहां पर शामिल होने जा रही है। ऑपरेशन सिंदूर पर विपक्ष के साथ चर्चा होगी। मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी भी शामिल होंगे। ऑपरेशन सिंदूर के बाद बैठकों का दौर जारी है। आंतरिक सुरक्षा को लेकर गृह मंत्रालय में बैठक। सीमा से सटे भारतीय राज्यों में हाई अलर्ट। पाकिस्तान और नेपाल से सटे सीमावर्ती राज्यों के सीएम और एलजी संघ अमित शाह ने की बैठक। सुरक्षा स्थिति की समीक्षा बैठक में दिए खास निर्देश। भारत की पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक के बाद जोधपुर में हाई अलर्ट। जोधपुर एयरपोर्ट 10 मई तक बंद, अगले आदेश तक सभी उड़ानें रद्द। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान में खलबली। पाकिस्तान का कराची एयरपोर्ट बंद किया गया। लाहौर, इस्लामाबाद समेत कई शहरों में अलर्ट जारी किया गया। भारत ने यूएनएससी समेत कई देशों के राजनयिकों को ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी दी। विदेश मंत्रालय में ब्रीफिंग दी गई। कहा, भारत कोई एक्शन नहीं लेगा, लेकिन अगर पाकिस्तान ने एक्शन लिया तो करारा जवाब दिया जाएगा। भारत की जवाबी कार्रवाई पर सीएम योगी ने सेना और पीएम मोदी को दी बधाई। कहा, जिन लोगों ने भारत की बहु बेटियों से उनका सिंदूर छीना, उनको अपने घर वालों को खोना पड़ा। ईरान के विदेश मंत्री डॉक्टर सैयद अब्बास अरागची का 2 दिवसीय भारत दौरा। अपनी यात्रा के दौरान विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में सुरक्षा बलों का बड़ा एक्शन। कर्रेगुट्टा पहाड़ी पर मारे गए 22 नक्सली। मारे जाने वाले माओवादियों की बढ़ सकती है संख्या। मालेगांव ब्लास्ट केस में एनआईए कोर्ट आज सुना सकती है फैसला। पूर्व सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर के अलावा लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित समेत 7 आरोपी हैं। नेशनल हेराल्ड केस में राहुल गांधी और सोनिया गांधी को नोटिस। आज होगी मामले की सुनवाई। आरोपियों के खिलाफ मुकदमा शुरू करने को लेकर आ सकता है फैसला। झारखंड के 3 लाख कर्मचारियों पेंशनर्स की हो सकती है बल्ले बल्ले। सीएम हेमंत सोरेन दे सकते हैं महंगाई भत्ते का तोहफा। आज हेमंत कैबिनेट की मीटिंग में फैसले पर लग सकती है मुहर। सीमा पर तनाव के बीच अमृतसर जिला प्रशासन ने फिर से शुरू की ब्लैकआउट प्रक्रिया। कृपया घर पर रहें, घबराएं नहीं और अपने घरों के बाहर एकत्रित ना हो। ऑपरेशन सिंदूर में मसूद अजहर का पूरा परिवार खत्म। बहन बहनोई समेत कुल 10 लोग मारे गए। वीडियो जारी कर कहा, मैं भी मर जाता तो अच्छा होता। एयर स्ट्राइक के दौरान भारत ने पीओके के मुजफ्फराबाद में 7 आतंकी ठिकानों को टारगेट किया। मुजफ्फराबाद स्थित लश्कर के सवाई नाला ट्रेनिंग सेंटर का सबसे पहले उसे निशाना बनाया गया। ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में बहावलपुर में भारत ने कई आतंकी ठिकानों को खत्म किया। सुभान अल्लाह बहावलपुर जैश का हेडक्वार्टर था। यहां रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग दी जाती थी। बड़े अफसर यहां थे। ऑपरेशन सिंदूर के तहत कोटली में लश्कर का गुरपुर कैंप तबाह कर दिया। पुंछ में 2023 में श्रद्धालुओं पर हमला करने वाले आतंकी यहीं ट्रेंड हुए थे। सियालकोट का सर्जिकल कैंप भी सेना ने नष्ट किया। मार्च 2025 में पुलिस जवानों की हत्या के आतंकवादियों को यही ट्रेनिंग मिली थी। हिजबुल महमूना जाया कैंप को भी टारगेट किया गया। ऑपरेशन सिंदूर के तहत आतंकियों के ठिकानों को चुन चुन कर खत्म किया गया। मुरीदके का मरकज तैयबा कैंप निस्तनाबूद किया गया। आतंकी अजमल कसाब, डेविड कुलमैन हेडली यहीं ट्रेंड हुए थे। कर्नल सोफिया और विंग कमांडर व्योमिका ने बताई एक डिटेल। सेना ने जानकारी साझा की। ऑपरेशन सिंदूर का वीडियो को दिया। कहा, चुन चुन कर लिया पहलगाम हमले का बदला। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पीएम आवास पर हुई कैबिनेट मीटिंग। पीएम ने सेना की कार्रवाई को सराहा। कहा, देश को इस ऑपरेशन पर गर्व ये तो करना ही था। ऑपरेशन सिंदूर के बाद कांग्रेस का बयान। खड़गे ने कहा, सरकार के कदम का समर्थन। सेना ने आतंकियों को मुंहतोड़ जवाब दिया। हमें भारतीय सेना पर गर्व। ऑपरेशन सिंदूर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बयान। पुलिस सेना ने दिया मुंहतोड़ जवाब। जिन्होंने मासूमों को मारा, हमने उन्हीं को मारा। पीएम मोदी के मार्गदर्शन में सभी भारतीयों का मस्तक ऊंचा हुआ। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर बड़ी खबर। यूएनएससी के 5 स्थायी देशों को जानकारी दी गई। 10 में से 9 अस्थायी देशों को भी जानकारी दी गई। भारत ने विदेशी राजनयिकों को जानकारी दी। ऑपरेशन सिंदूर के बाद नेपाल सीमावर्ती इलाकों में बढ़ाई गई चौकसी। रक्सौल में 4 चीनी नागरिक गिरफ्तार और गिरफ्तार ये चीनी नागरिकों में एक महिला भी शामिल है। राजस्थान में आंधी बारिश का दौर जारी है। यूपी में गरज चमक के साथ बरसेंगे बादल। उत्तराखंड में ओलावृष्टि का अलर्ट।
दिल्ली एनसीआर में तेज हवाएं चलने और बारिश के कारण गर्मी से राहत। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली में बहुत हल्की बारिश का अनुमान। केदारनाथ हेली सेवा के लिए आज से शुरू होगी बुकिंग। आज दोपहर 12 बजे से शुरू हो जाएगी। 1 जून से 22 जून तक की यात्रा के लिए हेली टिकटों की ऑनलाइन बुकिंग होगी। भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव के बीच यूक्रेन के विदेश मंत्रालय का बयान जारी। कहा, हम दोनों पक्षों से संयम बनाए रखने, सार्थक कूटनीतिक भागीदारी करने का आह्वान करते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच अब इसी तनाव के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का भी बड़ा बयान। कहा, एक दूसरे के खिलाफ ये लड़ाई है, इसलिए उम्मीद है ये यहीं खत्म हो जाए। रोहित शर्मा ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास का ऐलान किया। रोहित शर्मा ने इंस्टाग्राम पर लिखा भावुक पोस्ट। लिखा, मैं टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले रहा हूं। सफेद जर्सी में अपने देश का प्रतिनिधित्व करना मेरे लिए बहुत सम्मान की बात है। इतने सालों में मिले प्यार और समर्थन के लिए आपका धन्यवाद। मैं वनडे फॉर्मेट में भारत का प्रतिनिधित्व करना जारी रखूंगा।